राधे राधे बच्चों, बेटा मैं आपका राहुल भैया। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बेसिकली आज हम मेनली इस लेक्चर में प्लेन मिरर की बात करने वाले हैं। ठीक है कि सर प्लेन मिरर जो है उसके सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम में देख सकता हूँ कि सर ये हमारा रामलाल है, गाना गा रहा है भाई, ये तो भोजपुरी गाना गा रहा है बेटा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है ना, ये पॉलिश हो रखी है और हम देख रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है यहाँ पर। और तुम देखो तो सर ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है क्या वो बराबर साइज की बन रही है? हाँ सर, जितना बड़ा रामलाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज भी दिखाई दे रही है। ऐसा ही तो होता है, हम रोजमर्रा में अपने आप को मिरर में देखते हैं और जो मिरर में देखते हैं वो प्लेन मिरर है हमारे घरों में, तो है ना। तो जो हमारे घर में प्लेन मिरर है उसमें जब अपने आप को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि सर हमारा जो साइज है उतनी ही साइज की इमेज सामने बनी है। ठीक है, नेक्स्ट सर, हम जितना दूर खड़े होते हैं मिरर से उतने ही दूर हमारी इमेज भी होती है मिरर के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं मिरर के आगे 1 मीटर खड़ा हूं तो मिरर के अंदर मेरी इमेज 1 मीटर ही दूर खड़ी होगी। ऐसा नहीं कि वो 10 मीटर दूर खड़ी होगी या फिर आप समझो 1 मीटर से पहले ही पास में खड़ी होगी, बिल्कुल बराबर दूरी पे खड़ी होगी। अब ध्यान देना बेटा इस चीज पर कि मैं इस चीज को किताबों में ना कैसे शो करते हैं, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहां से जो दूरी है ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की दूरी जो है उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूं। किससे रिप्रेजेंट करूं? यू से। तो यू का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। यू का मतलब है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की क्या दूरी रहेगी उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इमेज की जो दूरी होगी वो हमारे पास होगी v। क्या होगी? v। बोलो क्लियर है? इमेज की दूरी मिरर से, ये हमारी इमेज है। ठीक है, इमेज की दूरी हमने v मान ली है, v है ना, डिस्टेंस है v मान लिया भाई, क्या दिक्कत है, v डिस्टेंस मान लिया है। तो ये v क्या चीज है? ये v हमारे पास है डिस्टेंस। ठीक है, क्या है हमारे पास? ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इस बात पर ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सर क्या है, एक तो ये हो गया। अच्छा ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा सर इस केस में ऑब्जेक्ट की मुंडी ऊपर है, रामलाल की मुंडी ऊपर है, तो इमेज में भी रामलाल की मुंडी ऊपर है। ऐसा थोड़ी है रामलाल की मुंडी नीचे है। अगर रामलाल की मुंडी ऊपर है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज? इरेक्ट, बेसिकली सीधी इमेज। तो ये कैसी इमेज है? अगर आपसे पूछे तो ये कैसी इमेज है? ये आपके पास एक इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधा, तो ये सीधी इमेज है। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया सीधा। ठीक है, सीधी इमेज, तो सीधा है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो सीधी इमेज है भाई। ठीक है, चलो तो सीधी इमेज बनी। अच्छा ध्यान से देखो तो रियलिटी में रामलाल यहाँ पर है, बट क्या मिरर के अंदर भी रामलाल है सच में? कोई नहीं। मिरर के अंदर लगता है कि सर जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर हमारे जैसा कोई है, बट रियलिटी में थोड़ी है। तो उस चीज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज। बोलो क्लियर है? अभी आप ऐसा समझो कि अभी तो उसको वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन मिरर एक वर्चुअल टाइप की इमेज बनाता है, रियलिटी में वहां पे कोई नहीं होता है, हमें लगता है। ठीक है, एक बात तो वर्चुअल इमेज बना रहा है सर, जितनी दूरी हमारी मिरर से होती है उतनी ही दूरी हमारी इमेज की भी मिरर से होती है अंदर की तरफ। ठीक है, ये बातें। और सुनो यहां पर एक बात ध्यान से देखो, ये जो इमेज है, ये जो इमेज बन रही है ये बनती है लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब होता है, देखो भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। ठीक है, तो इमेज में देखो क्या यहां पर देखने पर फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, बात समझना आप मेरी बात। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की, ये राइट साइड है। तो अब यहां पर देखने पर तुम ध्यान से देखो तो मिरर में राइट साइड जो है मिरर के पास में है, हाँ या ना? बोलो क्लियर है? अब यहां पर भी तो राइट साइड मिरर के पास में बननी चाहिए। बोलो क्लियर है? क्योंकि सर जो किसी भी पॉइंट की दूरी जो होती है, ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट की दूरी जो होती है मिरर से, उस पॉइंट की इमेज की दूरी भी मिरर से बराबर साइड पे बनेगी ना। तो माइक अगर मान लीजिए पास में मिरर के, तो माइक की इमेज भी मिरर के पास ही तो बनेगी, दूर थोड़ी बनेगी।
तो यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा है। बोलो क्लियर है, समझ में आया? राइट साइड पर है ना आपका माइक, ध्यान से देखो, ये देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, तो हमारा जो माइक है क्या राइट साइड है? हाँ, तो यहाँ पर भी हमारा माइक राइट साइड बनना चाहिए। हाँ सर बनना चाहिए, और ये लेफ्ट साइड बनना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो तुम ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे देखो, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पर इधर ये एल ये आर था, बट यहाँ पे क्या हो गया आर फिर एल। बोलो क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। कैसे इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, सीधा तौर पे आप उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये लेटरली इन्वर्टेड होता है, समझ में आया? तो ये हमने देखा कि सर इमेज कैसे नेचर की बन रही है। सर इमेज एक तो बराबर दूरी पे बनती है, ठीक है, कहाँ बनती है? बराबर दूरी पे बनती है। सर इमेज का साइज कैसा होता है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज का साइज होता है। ठीक है, दूसरा इमेज बनती है इरेक्ट। कैसी बनती है? इरेक्ट, और साथ ही साथ वर्चुअल भी बनती है। ठीक है, और इमेज जो होती है उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं उसको? लेटरली इन्वर्टेड। देखो भाई ये आपको मैं बताता हूँ, ये चीज क्या है? ये चीज है आपके पास लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, सी मतलब परपेंडिकुलर तौर पे आप देखो तो उल्टा हो गया। ठीक है, वैसे तो सीधी इमेज है बट लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बातों को यहाँ पे बोला गया कि साइज ऑफ इमेज जो होती है, प्लेन मिरर जो बना रहा है वो आप समझिए बराबर साइज की बना रहा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फिर इमेज जो होती है फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे। जितनी दूरी पे बन रही है उतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट भी मिरर के आगे रखा हुआ है। ठीक है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब होता है द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज। यही चीज, लेफ्ट साइड बन गया आपका राइट साइड। बोलो क्लियर है? तो इस तरह को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। ये हमारा था कि हम बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर के द्वारा उसकी प्रॉपर्टीज बताओ कि वो इमेज बनती कैसे है, कैसी दिखती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसकी प्रॉपर्टीज बताओ। तो 4 प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं। 2 नंबर में कई बार सवाल आ जाता है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप यहाँ पे प्लेन मिरर बनाऊं, ठीक है, तो मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया और हमने क्या करा, हमने इस प्लेन मिरर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को एरो से दिखा दिया बेटा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है मिरर से। ये अपना मिरर हो गया। मिरर से जो ऑब्जेक्ट है क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है? हाँ। इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब मुझे आप बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो क्या इमेज भी 10 सेंटीमीटर बननी चाहिए? हाँ सर, इमेज भी 10 सेंटीमीटर बननी चाहिए। तो क्या इमेज यहाँ बन जाएगी? ठीक है सर, इमेज बन जाएगी यहाँ पर, और इमेज बनेगी बिल्कुल बेटा बराबर साइज की। इस बात का ध्यान रखना। कैसे बनेगी? बराबर साइज की। चलो ठीक है सर, ये इमेज बन गई अपनी बराबर साइज की और 10 सेंटीमीटर पे बनी, मिरर से ही 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनी। अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस बताना है इनके बीच का। तो 10 ये रहा, 10 ये रहा, क्या हमें 20 दिख रहा है साफ साफ? हाँ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रॉ एन इमेज ऑफ लेटर आर ड्यू टू प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर जो है उससे आप एक लेटर आर को ड्रॉ करके दिखाइए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अपन इस प्लेन मिरर को उठा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमने एक लेटर बनाया है आर, ऐसे ये अपन ने एक लेटर बनाया आर, ये ठीक है, ये अपन ने एक लेटर बनाया आर। तो इस लेटर को अगर जब हम एक मिनट रुकिए, मैंने शायद ये, हाँ, ये अपन ने आर लेटर बनाया ना, आर, ये अपन ने आर लेटर बनाया, प्लेन मिरर के सामने रख दिया। अब इस आर लेटर का ये पॉइंट जो है क्या मिरर के पास में है? हाँ या ना? तो इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी क्या मिरर के पास में बनेगी? हाँ। तो सर इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है लेटर का क्या मिरर के पास में बनेगा? कुछ इस तरह से, देखो जरा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप, सीधी डंडी थोड़ी दूर बनेगी और ये वाला पार्ट, ये थोड़ा जो कर्व वाला पार्ट है वो थोड़ा ऐसे बनेगा। तो ये आपके पास एक आर लेटर की इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, बेसिकली ये मिरर इमेज हो गई।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास एक लाइट रे है जो फॉल कर रही है मिरर पर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम जानते हैं सर कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया 30 डिग्री। क्यों? एज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं, तो 30 डिग्री हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है लाइट रे फॉल करती है एक मिरर पर, मेड एन एंगल 60 डिग्री विद द मिरर। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना बेटा आपको, इसने क्या बोला है 60 डिग्री कैसे बना रही है लाइट रे 60 डिग्री बना रही है मिरर के साथ में, ठीक है। इसका मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, देन आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मिरर मैंने बनाया आपके सामने, ये मिरर बनाया अपन ने ये, और मान लीजिए ऐसे करके लाइट रे आई, ये लाइट रे आई अपनी, ठीक है, ये लाइट रे आई, और वो कह रहा है कि लाइट रे जो है लाइट रे फॉल करती है, लाइट रे गिरती है मिरर के ऊपर एट एन मेड एन एंगल 60 डिग्री, और लाइट रे 60 डिग्री बना रही है विद द मिरर, मिरर के साथ में बना रही है। तो मिरर तो ये रहा आपका, मिरर तो ये रहा, और लाइट रे ये रही, और ये लाइट रे मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है? अब आपसे बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करो, तो ये पिछले ऐसा सवाल नहीं है, इसमें आपको लैंग्वेज में फंसा रहा है, तो आपको फंसना नहीं है लैंग्वेज में, आपको डायग्राम बनाना है पढ़कर ढंग से। अब ध्यान दो, क्या आप जानते हैं सर यहाँ पर इस तरह से एक नॉर्मल बनाते हैं जैसे लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, एक लाइट रे गिराओ देन आप नॉर्मल बनाओ, ठीक है। तो आपको पता है सर ये जो नॉर्मल होता है ना हमारा, ये नॉर्मल नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है, नॉर्मल और मिरर के बीच में कैसा एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल और मिरर के बीच में कैसा एंगल होता है 90 डिग्री, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मिरर इज 90 डिग्री। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि सर एक तो ये एंगल, ठीक है, बेसिकली आप समझिए ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं सर कि ये एंगल कितना है, ये एंगल तो आई होता है, ये तो इंसिडेंट एंगल है सर, है कि नहीं। और हम जानते हैं जैसे हमने अगर इंसिडेंट एंगल निकाल लिया हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। तो आपको दिख रहा होगा सर ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब 60 प्लस आई क्या 90 डिग्री के बराबर होगा? हाँ, 60 प्लस आई क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा सर, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और इस पूरे एंगल के एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो 60 प्लस आई बराबर हो गया 90 डिग्री। यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 60 को आप उधर भेजेंगे, 90 में से माइनस होगा, देन आई की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री आ गई देयरफॉर एंगल आर की वैल्यू भी 30 डिग्री ही आएगी, क्योंकि सर एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया कि सर मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ अपन ने क्वेश्चन भी करे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आपका ये लेक्चर था जिसमें हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स वगैरह की, ठीक है।